हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में इस टूलिप हेयर रबर बैंड को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर की यान यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ ही 2.5 mm का क्रोशे। और जो मैं यान यूज़ कर रही हूँ ये गंगा से मैंने बाय की हुई है, आप भी बाय कर सकते हैं। एंड कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि सीज़र, स्टिच मार्कर एंड रबर बैंड। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक मैजिक रिंग क्रिएट करनी है कुछ इस तरह से। और मैजिक रिंग में आपने सबसे पहले एक चेन ऐड करनी है, लेकिन आपने उस चेन को काउंट नहीं करना है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेन ऐड करेंगे। चेन ऐड करने के बाद यहाँ पे आप स्टिच मार्कर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें अपने स्टिच मार्कर को रिमूव कर देना है। हमारे 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिच मार्कर को रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से आपने अपनी यान को खींचना है और उस सेंटर पॉइंट को क्लोज करना है। और फर्स्ट स्टिच में ही आपने स्लिप स्टिच करनी है कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे एक चेन ऐड करनी है। चेन ऐड करने के बाद उसमें आपने अपना स्टिच मार्कर ऐड कर देना है। तो ये हमारा राउंड 1 था जो हमने 5 सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट किया है। अब हम राउंड 2 में ईच स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टिच में ये सिंगल क्रोशे मैंने एक किया और इसके साथ ही सेम स्टिच में हमें दोबारा सिंगल क्रोशे करना है। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज करना। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने स्टिच मार्कर को उतार के यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ऐड करनी है। स्लिप स्टिच के बाद आपने यहाँ पे एक चेन 1 भी ऐड करनी है और उसके साथ ही आपने अपना स्टिच मार्कर जो है वो अटैच कर देना है। अब हमें राउंड 2 कंप्लीट करने के बाद राउंड 3 को स्टार्ट करना है, जिसमें आपने सिंगल स्टिच और उसके बाद इंक्रीज़ करना है। और इसी स्टेप को आपने पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। सिंगल स्टिच, इंक्रीज़, सिंगल स्टिच और इंक्रीज़। राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टिच मार्कर को उतार के यहाँ पे दोबारा फिर स्लिप स्टिच ऐड करनी है। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमें सिंगल चेन दोबारा ऐड करनी है और अपने स्टिच मार्कर को क्लिप करना है। स्टिच मार्कर को क्लिप करने के बाद अब हमने नेक्स्ट राउंड लगाना है राउंड 4, जिसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। जो फर्स्ट स्टिचेस हैं उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, आप देख सकते हैं। और सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इंक्रीज करना है। तो चलिए अब हम इसे करके देखते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है कुछ इस तरह से। इसी स्टेप को आपने पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे और उसके बाद इंक्रीज। तो यहाँ हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हमें स्टिच मार्कर को उतार के यहाँ पे भी स्लिप स्टिच ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पे एक चेन बनानी है और अपने स्टिच मार्कर को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें 5 राउंड्स और लगाने हैं, लेकिन उनमें हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। आपने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं यहाँ पे हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से सिंगल क्रोशे करना है और लास्ट में हमारे पास टोटल 20 स्टिचेस होंगी। तो चलिए साथ में से हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे टोटल 9 राउंड्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
एंड लास्ट में भी अभी हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच ऐड कर देनी है। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे आप एक चेन लगाएंगे और चेन लगाने के बाद आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रखनी है, क्योंकि हमें बाद में इसे आपस में क्लोज भी करना है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रखने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको आप इस तरह से खींच के क्लोज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक टूलिप फ्लावर पॉट है वो बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह का दूसरा जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास 2 फ्लावर पॉट हो चुके हैं। अब हमने इसकी जो लीफ है वो बनानी है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे 16 चेन्स क्रिएट करनी है, कुछ इस तरह से। चेन्स कंप्लीट होने के बाद अब हमने जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। फर्स्ट में हमें सिंगल क्रोशे करना है और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टिच है उसमें भी हमें सिंगल क्रोशे करना है। थर्ड स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशे करना है। उसके बाद अगले स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच ऐड की, उसके बाद हमें इसके साथ एक और स्लिप स्टिच ऐड करनी है नेक्स्ट स्टिच में। देन हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद दोबारा फिर हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। देन हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, इसके बाद हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है और जो लास्ट स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। इसी स्टेप को हमें दूसरी तरफ रिपीट करना है, लेकिन जो लास्ट स्टिच है उसमें हमें दोबारा सिंगल क्रोशे करना है 2 टाइम, एक, और इसके साथ ये हमें दूसरा सिंगल क्रोशे करना है। और उसके बाद हमें दोबारा फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। स्लिप स्टिच पहले ऐड करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। देन हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे और 2 स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, दोबारा फिर
सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, देन डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, और इतना करने के बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है और फर्स्ट स्टिच के साथ यहाँ पे आप एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रखना है। कुछ इस तरह से हमारी लीफ बन चुकी है। तो ये हमारा लीफ जो है वो अभी बन चुका है। लीफ बनाने के बाद अभी हमें यहाँ पे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चेन ऐड करनी है। तो जो मैं यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ वो 63 चेन्स की है, लेकिन चेन बनाने से पहले आपने थोड़ा सा यार्न जो है इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने उसके साथ इसे अटैच भी करना है टूलिप के साथ। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग स्टिचेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 63 जो चेन्स हैं वो यहाँ पे बनाने वाली हूँ। यहाँ मेरी टोटल जो 63 चेन्स है वो कंप्लीट है और एक्स्ट्रा यार्न को आपने इस तरह से कट कर देना है। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी लीफ भी कंप्लीट है और यहाँ हमारे जो टूलिप फ्लावर्स हैं वो भी कंप्लीट है। अभी हमें सभी पार्ट को जॉइन करना है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद आप इसे ईजिली जॉइन कर सकते हैं।